हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु अर्जुन में। इस वीडियो में हम यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। अगर आप यूपी पुलिस यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल कहाँ स्थित है? तो यह है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस जिले में है? किस जिले में है बताइए। यह सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए कहाँ है। यह है पीलीभीत में। कहाँ है? पीलीभीत में। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम किस झील से माना जाता है? ये माना जाता है फुलहर झील से। कौन सी से? फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा ताल जिसे गोमुख झील भी कहते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए कहाँ है। यह है शाहजहाँपुर में। कहाँ? शाहजहाँपुर में। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सुरहा ताल झील किस जिले में स्थित है? बताइए कहाँ है। यह है बलिया में। कहाँ? बलिया में। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मोती झील उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख शहर में स्थित है? बताइए कहाँ है। यह है कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करेला झील कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औंधी ताल किस जिले में पाया जाता है? बताइए कहाँ पाया जाता है। यह है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में पाया जाता है औंधी ताल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बताइए कौन सा है। यह है हस्तिनापुर। कौन सा? हस्तिनापुर। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए कहाँ है। यह है चंदौली में। कहाँ? चंदौली में। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य सबसे छोटा कहाँ स्थित है? ये यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। बताइए कहाँ है। महावीर स्वामी। यह है ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर में। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए कहाँ है। यह है वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हस्तिनापुर अभयारण्य का विस्तार किन जिलों में है? यह है मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। कहाँ? मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हस्तिनापुर अभयारण्य का विस्तार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए कहाँ है? यह है लखीमपुर खीरी में। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? बताइए ऑप्शन। ये फैला हुआ है सोनभद्र और मिर्जापुर में। कहाँ फैला हुआ है? सोनभद्र और मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, सुलहेवा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले से संबंधित है? बताइए। यह है श्रावस्ती से। किससे? श्रावस्ती से। सुलहेवा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विजय सागर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह है महोबा में। कहाँ? महोबा में। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के TX2 अवार्ड किस लिए मिला था? बताइए। तो ये मिला था बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए। किसके लिए? बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताइए कौन सा है? यह है दुधवा। और ये कहाँ स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला? बताइए कब मिला था? ये मिला था 1987 और 88 में। कब मिला था? 1987 और 88 में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर किस जिले में स्थित है? बताइए। यह है कहाँ स्थित है? ये चित्रकूट में। कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तराई हाथी रिजर्व किस क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुधवा और पीलीभीत क्षेत्र में। कहाँ? दुधवा और पीलीभीत क्षेत्र में। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व अधिसूचित हैं 2024 तक? तो ये हैं कितने हैं? 4। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। कितने हैं? 4। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।